कभी सोचा है कि स्मार्टफोन को कैसे पता चल जाता है कि हमें आगे क्या चाहिए? या नेटफ्लिक्स अगली पसंदीदा फिल्म का अंदाजा कैसे लगा लेता है? ये सब कंप्यूटर विज्ञान का कमाल है। ये वो अदृश्य शक्ति है, वो भाषा है जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चला रही है। तो आज चलिए इसी भाषा के रहस्यों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। और इस पूरे सफर में हमारा साथ देने के लिए हम कंप्यूटर ज्ञान का प्रकार किताब से कुछ जरूरी आइडियाज ले रहे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं और इस डिजिटल दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और ये बात सच कहूं तो बिल्कुल सही है। देखिए, बात सिर्फ कोड सीखने की नहीं है, बात ये समझने की है कि हमारे चारों ओर की टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है, ताकि हम सिर्फ इसके यूजर ना बने रहें, बल्कि इसे बनाने वाले और बदलने वाले भी बन सकें। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि कंप्यूटर विज्ञान असल में है क्या, फिर इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जानेंगे, कोड की भाषा को समझेंगे, ये देखेंगे कि ये सब मिलकर डिजिटल दुनिया कैसे बनाते हैं, और आखिर में इसके भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर विज्ञान आखिर ये है क्या? नहीं, ये सिर्फ स्क्रीन पर कुछ टाइप करना नहीं है। असल में ये क्रिएटिव तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक मैदान है, चाहे वो शहर में सबसे तेज रास्ता खोजना हो या फिर लाखों लोगों को जोड़ने वाला एक ऐप बनाना हो। अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझे तो कंप्यूटर विज्ञान एक कला है। ये पता लगाने की कला कि हम कंप्यूटर से मुश्किल काम कैसे करवा सकते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी के पीछे का क्यों और कैसे सब इसी में छुपा है। और इस विज्ञान की नींव सिर्फ 3 चीजों पर टिकी है। पहला है एल्गोरिदम, जो किसी रेसिपी की तरह है, स्टेप बाय स्टेप निर्देश। दूसरा है डेटा स्ट्रक्चर्स, जो उस किचन की तरह है जहां सारा सामान रखा है। और तीसरा प्रोग्रामिंग भाषाएं, मतलब वो भाषा जिसमें वो रेसिपी लिखी गई है। तो अब जब ये क्यों वाला हिस्सा साफ हो गया है, तो चलिए क्या पर आते हैं। अब हम मशीन के अंदर झांकेंगे और उसके शरीर यानी हार्डवेयर और उसकी आत्मा यानी सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। ये एक बहुत जरूरी फर्क है। देखिए, हार्डवेयर वो है जिसे हम छू सकते हैं, कीबोर्ड, स्क्रीन, अंदर की चिप्स, और सॉफ्टवेयर वो है जिसे हम छू नहीं सकते, यानी सारे एप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और कोड। एक अगर शरीर है तो दूसरा उसकी आत्मा। यहाँ ये दोनों एक साथ काम करते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ है सीपीयू, मेमोरी और स्टोरेज जैसे हिस्से, यानी कंप्यूटर का शरीर, और दूसरी तरफ है ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्स, वो समझदारी जो इस शरीर में जान डालती है। इसे ऐसे सोचिए, सीपीयू वो दिमाग है जो सारा हिसाब किताब करता है। रैम हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो उस काम को याद रखती है जो अभी हो रहा है। स्टोरेज हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है जहां सब कुछ सेव रहता है। और इनपुट आउटपुट डिवाइस हमारे हाथ, पैर और आंखें हैं जिनसे हम दुनिया से इंटरैक्ट करते हैं। और इन सबको मैनेज कौन करता है? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज या मैकओएस। ये कंप्यूटर का ट्रैफिक पुलिस है जो ये पक्का करता है कि सारे प्रोग्राम बिना एक दूसरे से टकराए आराम से चलते रहें। तो ठीक है, हमारे पास शरीर भी है और दिमाग भी, लेकिन हम इसे बताएंगे कैसे कि करना क्या है? यहीं पर काम आती है कोड की भाषा। यही से हम मशीनों से बात करना सीखते हैं। कोड, ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक बहुत ही अनुशासित भाषा है। जैसे हम वाक्यों में बात करते हैं, वैसे ही प्रोग्रामर एक प्रोग्रामिंग भाषा में कमांड्स लिखते हैं ताकि कंप्यूटर को एकदम सटीक निर्देश दे सकें। और देखिए, हर काम के लिए एक खास औजार होता है। प्रोग्रामिंग में भी बिल्कुल यही बात है। पाइथन को डेटा और एआई की दुनिया में पसंद किया जाता है। जावास्क्रिप्ट वेबसाइटों में जान डालता है और C++ जैसे पावर हाउस गेमिंग इंजन को ताकत देते हैं। तो सब कुछ सही काम के लिए सही भाषा चुनने पर निर्भर करता है। अभी तक तो हम सिर्फ एक कंप्यूटर की बात कर रहे थे, लेकिन असली जादू तो तब होता है जब हम इन सबको एक साथ जोड़ते हैं। तो अब बात होगी नेटवर्किंग और इंटरनेट की। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली आइडिया है। चाहे घर का वाईफाई हो या फिर पूरी दुनिया का इंटरनेट, एक नेटवर्क का मतलब बस इतना है कि बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये तस्वीर इंटरनेट के अविश्वसनीय पैमाने को दिखाती है। सोचिए, ये कोई एक चीज नहीं है, बल्कि अरबों डिवाइसों का एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ जाल है। और जो चीज इस पूरे सिस्टम को चलाती है वो है नियमों का एक सेट, जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये सब होता कैसे है?
सोचिए कि एक ईमेल भेजना एक पैकेज भेजने जैसा है। सबसे ऊपर है एप्लीकेशन लेयर, यानी हमारा ईमेल। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर उसे सुरक्षित पैक करती है। नेटवर्क लेयर उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता ढूंढती है और आखिर में लिंक लेयर उसे तारों या वाईफाई के जरिए भेज लेती है। अच्छा, अब जब अरबों डिवाइस डेटा भेज और पा रहे हैं, तो ये सारी जानकारी रखी कहाँ जाती है? यहीं पर काम आते हैं डेटाबेस। ये हमारी डिजिटल दुनिया के विशाल फाइलिंग कैबिनेट हैं, जो इंस्टाग्राम फीड से लेकर बैंक बैलेंस तक सब कुछ संभाल कर रखते हैं। चलिए अब हमारे आखिरी हिस्से में भविष्य की ओर देखते हैं। हम इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके क्या बना रहे हैं और हमारे सामने नई चुनौतियां क्या हैं। इन दो शब्दों को लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है, पर ये अलग हैं। एआई एक बड़ा लक्ष्य है, समझदार मशीनें बनाना, और मशीन लर्निंग उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक खास तरीका है, जहां मशीनें प्रोग्राम किए जाने के बजाय खुद डेटा से सीखती हैं। और ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा। एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जब ईमेल अपने आप स्पैम को फिल्टर करता है, जब गूगल असिस्टेंट हमारे सवालों का जवाब देता है, या जब सेल्फ ड्राइविंग कारें सड़कों पर आ रही हैं, इसका असर हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और जाहिर है, इतनी सारी कनेक्टिविटी के साथ एक खतरा भी आता है। हमारी डिजिटल निर्भरता का दूसरा पहलू है साइबर सुरक्षा। आज हमारी निजी जानकारी और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा करना कंप्यूटर विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो हम इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एआई, साइबर सुरक्षा, नेटवर्किंग, इनमें से कौन सी ताकत हमारे भविष्य को सबसे ज्यादा आकार देगी? शायद इसका जवाब इन सभी का मिश्रण हो। यह एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक हमारी दुनिया को परिभाषित करेगा। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।